बुलेटिन का आगाज करेंगे। IMF का पाकिस्तान पर महसूलात में इजाफे के लिए दबाव। वफाकी काबीना ने ज़िमनी फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी। बिल आज सपहर पार्लियामेंट के इजलास में पेश किया जाएगा। बिल में 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस तजवीज़ किए गए हैं। वफाकी काबीना ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के बिजली के बिल्स माफ करने की मंजूरी भी दे दी। इतलाक 300 यूनिट्स तक वाले सार्फिन पर होगा। गैस टैरिफ में इजाफे के साथ घरेलू सार्फिन पर एक और इजाफी बोझ की तैयारी। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन से 500 रुपए माहाना फिक्स्ड वसूली की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से 50 रुपए लिए जाएंगे। गैस टैरिफ में इजाफे से 6 माह के दौरान सार्फिन से 310 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2023 आज ही कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराने का प्लान बना लिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी से। अवैस, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो मिनी बजट है उस हवाले से फाइनेंस बिल जो है वो आज पार्लियामेंट में जो है वो ले किया जाएगा। वफाकी काबीना ने जो गैस सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी है, जिसमें घरेलू, सनती और कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस महंगी करने की बदल तौर पर जो है मंजूरी दी है। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 112% जो है महंगी करने की मंजूरी दी गई है, और इसके लिए इसके जो स्लैब थे, जो 6 स्लैब थे, उसको बढ़ाकर 10 करने की मंजूरी दी गई है। कमर्शियल सार्फिन के लिए गैस 29%, खाद के कारखानों के लिए जो है वो 59%, सीमेंट सेक्टर के लिए गैस की कीमत में 17%, बरामदी सेक्टर के लिए गैस 34%, नॉन एक्सपोर्ट सनतों के लिए 14%, CNG सेक्टर के लिए 32% जो है वो गैस महंगी की जाएगी, और इसका जो इतलाक है वो 1 जनवरी से जो है वो होगा। तो ये तमाम तौर पर जो है काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है फाइनेंस तरमीमी बिल 2023 की, और सुबह जो है ये कौमी असम्बली में लाया जाएगा और पार्लियामेंट में जो है इसकी मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि तमाम तर जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने रखे जाएंगे, पार्लियामेंट में रखे जाएंगे, इस पर डिस्कशन भी हो और उसकी मंजूरी दी जाए, ताकि जो IMF का जो प्रोग्राम है वो बहाल हो सके, और जो उसकी जो शराइत है उस पर जो है इस वक्त अमल दरामद जो है वो शुरू हो चुका है। अच्छा अवैस, ये बताएगा कि इससे पहले तो इसको किसी और तरीके से मंजूर कराने का प्लान बनाया गया था, और फिर सदर ममलिकत से मुलाकात हुई थी वज़ीर ख़जाना की, उसके बाद तब्दीली आई है ये कि पार्लियामेंट में लाया जाएगा। सुबह जो है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ऐवान सदर 2 मरतबा जो है वो आमद हुई है, और ऑर्डिनेंस का ही मामला था, और उस पर जो है उनके इख्तिलाफात सामने आए, और सदर मुमलिकत ने कहा कि इस ऑर्डिनेंस की जो है मंजूरी नहीं दी जाएगी, और उनका भी एक मशवरा था कि इसको जो है वो पार्लियामेंट में लाया जाए। लेकिन जो कैबिनेट का जो आज शाम को जो इजलास हुआ है, बेसिकली उसमें वज़ीर ख़जाना ने जब ये तमाम तर मामलात रखे, और जो सदर अलवी से जो उनकी मुलाकात हुई वो भी मामलात रखे, तो उस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बेसिकली आवाम को और जो पार्लियामेंट में जो है ये डिबेट करवानी चाहिए, ताकि आवाम को हक़ाइक़ पर चले, ताकि ये IMF का जो प्रोग्राम था ये बेसिकली साबका दौरे हुकूमत में, PTI के दौरे हुकूमत का ये प्रोग्राम था, जिसको जाते जाते PTI ने जो है वो अंडू किया, और उस पर जो है बिल्कुल जो है उसे डी ट्रैक हुए हैं, और उसका खमियाजा जो है वो अब आवाम को भुगतना पड़ रहा है। और अब जो ये कड़ी शराइत और ये तमाम तर मामलात हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये PTI टेन्योर में जो कि अमल दरामद जिस पे करना था, जो कि उससे कमिटमेंट से पीछे हटे थे, उसका नतीजा है कि अब ये आवाम को महंगाई और जो मुश्किल माशी जो मामलात हैं इनका जो सामना करना पड़ रहा है, ये चीज़ आवाम को बताने की ज़रूरत है, ये चीज़ पार्लियामेंट में जो है इस पे बात करने की ज़रूरत है। इसी वजह से तमाम जो काबीना के जो अरकान हैं उनको हदायत की गई है, इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादी जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनको जो है ये डायरेक्शन दी गई हैं कि अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो कौमी असम्बली में और सेनेट में जो है उसको यकीनी बनाएं, ताकि जब ये फाइनेंस तरमीमी बिल 2023 जब इसको ले किया जाए और इससे जब डिबेट हो और जब इसको मंजूरी हो, ताकि अरकान को भी पता चले और आवाम को भी पता चले कि बेसिकली ये जो मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। तो ये तमाम तर मामलात हैं, और वज़ीर ख़जाना को स्पेशली तौर पर डायरेक्शन दी गई हैं कि तमाम तर जो ये टैक्सेस हैं, 170 अरब रुपए के जो इजाफी जो टैक्सेस का मामलात हैं, ये बताए जाएँ, आवाम के सामने रखे जाएँ, और ये कैबिनेट में डिस्कशन की गई है कि यकीनी तौर पर बहुत मुश्किल तरीन फैसले हैं, और
जो ये गवर्नमेंट है, ये जो हमारा जो पॉलिटिकल जो कैपिटल जो है, ये जो इस पे हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इस कौम के लिए और इस मुल्क के लिए जो है ये कुर्बानी दी जा रही है, क्योंकि अगर ये मुश्किल फैसले ना करें तो पाकिस्तान जो है इससे भी जो है बुरे माशी हालात का जो है उसको सामना करना पड़ेगा। तो ये मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी इस पर जो है एक पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा, लेकिन इसहाक डार को ये सौंपा गया है टास्क कि वो आवाम के सामने तमाम तरह हक़ाइक़ रखें और IMF का जो प्रोग्राम है, जो कि इसके जो शराइत हैं और जो भी मामलात हैं ये सामने रखें। लेकिन वज़ीर आज़म का एक मरतबा फिर आज काबीना में ये कहना था कि का जो मुतवस्सित और जो गरीब तबका है उस पर कम से कम बोझ डाला जाए और इसी ज़िमन में जो सैलाब से मुतासर जो इलाके थे उनमें जो बिजली के जो बिल्स हैं उनको माफ़ करने की बात की गई है। और इस जो गैस के मामलात है, इसमें जो निचला जो तबका है, जो मुतवस्सित और जो गरीब तबका है, वज़ीर आज़म की डायरेक्शन है कि उन पर कम से कम जो है बोझ डाला जाए। तो ये तमाम तर मामलात हैं। काबीना ने एक अहम तरीन फैसला दिया है, तरमीमी जो बिल है 2023 उसकी भी बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है, जो कि कल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार जो हैं वो पार्लियामेंट में जो है वो पेश करेंगे। ठीक है अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का उसूली फैसला कर लिया। फैसला बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड इजलास में हुआ। इजलास में रहनुमाओं को फैसले से मुताल्लिक एतमाद में लिया गया। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसले का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि अहम फैसला किया गया है कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिस्सा नहीं लेगी और इस फैसले के हवाले से रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया इजलास में, जिस इजलास में यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी शरीक हुए। इसके अलावा फ़रतुल्लाह बाबर, मखतूम अहमद महमूद, फ़रयाल तालपुर भी इस इजलास का हिस्सा थे। जबकि ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट से मुताल्लिक उम्मीदवारों को एतमाद में लिया गया है। हतमी फैसले का ऐलान पार्टी क़यादत करेगी। तो बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड इजलास हुआ है और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बना जाएगा, हिस्सा नहीं लिया जाएगा, लेकिन इस फैसले से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा। हतमी जो फैसले का ऐलान है वो पार्टी क़यादत ही करेगी। इस इजलास में फ़रतुल्लाह बाबर, मखतूम अहमद महमूद, फ़रयाल तालपुर भी शरीक हुए। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो तुम क्या थे उनके मुलाजिम? जनरल बाजवा को साजिशी कहा और उनको ही ताहयात तौसी की पेशकश भी की। स्टैब्लिशमेंट ने इमरान खान के सर से हाथ खींच लिया। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में हैं। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान ने झूठ का नाम बयानिया रखा और इस बयानिया की तदफीन ज़मान पाक में हो चुकी। रिजीम चेंज के मामले में अमरीका को बाइज्जत क्लियर कर दिया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अचानक दौरा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के इनेकाद के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने डिजिटल कैमरों के ज़रिए लाहौर में सिक्योरिटी इंतजामात के मॉनिटरिंग निज़ाम का मुआयना किया। दूसरी जानिब निगरान हुकूमत ने PCB को लाइट्स की मद में ख़तीर रकम देने से इनकार कर दिया है। ज़राए अवान वज़ीर आला के मुताबिक निगरान हुकूमत ने PSL के इनेकाद में लगाई जाने वाली 80 करोड़ रुपए की लाइट्स देने से इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने डिजिटल पावर ऑफ अटर्नी सिस्टम का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था कि पावर ऑफ अटर्नी सिस्टम की डिजिटलाइजेशन से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सर्विसेज में शफाफियत आएगी। फॉरेन ऑफिस ये फैसिलिटी जो हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को एम्बेसीज में और कॉन्सुलेट्स में दे रहे हैं, यहाँ फॉरेन ऑफिस में भी पूरा पाकिस्तान आता है अपने कॉन्सुलर सर्विसेज के लिए। और यहाँ भी हमारा जो मुल्क के अंदर जो फॉरेन ऑफिस का ख़ास तौर पर जो हमारा कॉन्सुलर सर्विस है उसमें काफ़ी बड़ा बोझ है। उसको भी अगर हम इसी तरीके से मॉडर्नाइज और डिजिटाइज कर सकेंगे तो उसका भी मेरा ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा। द फ्यूचर इज़ टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से हम अपना जो गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव कर सकते हैं। रुपए की नाकदरी ने गाड़ी खरीदना मुश्किल कर दिया। इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की कीमत में 8 लाख रुपए इजाफा कर दिया। इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की कीमत में एक माह के दौरान तीसरी बार इजाफा किया है। कंपनी तर्जुमान के मुताबिक पुरानी कीमत पर गाड़ी फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। गैर यकीनी सूरत हाल और दरामदी खाम माल न होने से पैदावार बहुत मुतासर हुई है। तो यूँ
8 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है इंडस मोटर्स ने गाड़ियों की कीमतों में, और बताया जाता है कि इसकी वजह वो ये बताते हैं कि पुरानी कीमत पर गाड़ी फरोख्त करना अब मुमकिन नहीं रहा है।